हाफिज अब्दुल्ला साहब ढेंकनाल को के दायरे पर तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपनी बात को पेश करें। उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने और सारे हजरात हमारे मौलाना और हमारे जितने मेहमान खुसूसी आए हुए हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ये जलसा मुनाकिद करने की वजह से आप लोगों ने जो है सबके सब हाजिर हुए। मेरी ज़ुबान इतनी उर्दू नहीं है कि मैं जो आपके सामने उर्दू ज़ुबान बात कर सकूं, लेकिन मुझे जिस तरह से आता है मैं बात करूंगा। बस यहाँ पर जो है जितने हजरात बैठे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का एहसान भी है और हमारे हजरत जी का भी एहसान है कि हजरत ने जो है हमें दीनी तालीम दी। और फिर यहाँ तक कि जब हम लोग छोटे थे, यानी मुझे याद है कि जब मेरी उम्र 10 साल, 9.5 साल और 10 साल थी, जिस वक्त मुझे किसी चीज़ का एहसास भी नहीं था, मैं यहाँ पर मदरसे में आया हुआ था। उस वक्त ना मुझे सही तरीके से कपड़े धोने मालूम थे, न किसी चीज। लेकिन हजरत जी ने कभी इस चीज की महसूस होने तक नहीं दिया कि हम बच्चे हैं, बल्कि हमारी सारी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। और हजरत जी हमेशा यही कहा करते थे कि देखो आज तुम यहाँ पर हो, कल कहीं और जगह पे होगे, लेकिन याद रखना हमेशा उस वक्त वो दौर जब आएगा ना, तब हमें याद करना कि जो है तुमने क्या दीनी तालीम हासिल की और तुम किस जगह पे हो। आज तुम्हें हर चीज का, हर चीजें तुम्हें मिल जाती हैं, खाने को मिल जाता है, बात करने को जो है तुम्हें, हम जो चीजें नसीहत करते हैं उस पर तुम्हें तकलीफ होती होगी, लेकिन जब यहाँ से बाहर गुजरोगे, बाहर की चीजें देखोगे, तो उस वक्त जो है तुम्हें महसूस होगा कि हम कितने मुरब्बी थे और कितने शफीक थे। आज वो दिन याद आ रहा है, मौलाना की हर बात याद आ रही है कि मौलाना अपनी बातें भी बता रहे थे हजरत जी कि आज वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी हर बात याद आती है कि जब वो बता रहे थे कि उनके जमाने में जब वो पढ़ाई के लिए जा रहे थे तो उनके पास जो है न खाने को सही तरीके से थे, बल्कि किसी के पास रहते थे तो उनके घर में काम किया करते थे। तो हजरत मौलाना इस्माइल साहब मदजिल्लाह वाले और हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया से गुजर चुके हैं, वो उनके उस्ताद थे। उन्होंने जो है इनको हमेशा उनको पढ़ाया, उनको जो है सारी चीजों उनका शफकत, उनका हाथ उनके ऊपर रहा। फिर जब वो फारिग हुए आने के बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सारे के सारे आने के बाद बोले कि आपके लिए ये नौकरी है और आप इस पे जो है करो, लेकिन उन्होंने ये ठुकरा दिया कि मैं अगर यहाँ पर चला जाऊं, आप नौकरी करो, तो यहाँ का हाल कौन देखेगा। बल्कि यहाँ का हाल 14 महल्ले का हाल ये था कि यहाँ पर जो अखाड़ा खेले जाते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने ये 14 महल्ले का हालात को इस तरह तब्दील किया कि यहाँ पर चालसी चारा वगैरह सब कुछ होते थे, बिदअत का कोई आलम नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे ये दीन का काम लिया कि उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे चालसी चारों वगैरह को किसमें तब्दील किया, कुरान खानी में तब्दील किया। फिर उन्होंने तस्बीहात वाले तरीके को लगाया। फिर उन्होंने सबके बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि औरतों तक दीन पहुंचाई। उस वक्त में जो है दीनदारी यहाँ तक नहीं पहुंची, औरतों तक नहीं पहुंची थी। हफ्तावारी तालीम होती थी यहाँ पर, और उन तक यह भी चिढ़ाया जाता था मौलाना को कि अभी देखो कुछ दिनों के बाद यहाँ पर मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, फिर यहाँ जो है एक रस्म चलेगा, फिर उसकी जो मुर्गी बच्चों को लेके चलेगी। ऐसा उनको सुनने को मिला था, लेकिन कभी उन्होंने पीछे नहीं हटा, बल्कि किसके लिए अपने सारी चीजों को कुर्बानी दी। किस वजह से दी? क्योंकि हम सब के सब किस तरह दीनदार बने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई देख रहा है, आज हजरत जी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी सारी यादें हमारे साथ वाबस्ता हैं। और हमेशा उनकी हजरत जी की एक आदत ऐसी थी कि वो हमेशा हदिया दिया करते थे, चाहे छोटे हो बड़े हो, हर किसी को चॉकलेट दिया करते। ये हदिया थी उनकी। कोई ऐसा, जैसा हजरत जी ने बताया कि उनकी कोई ऐसी सुन्नत नहीं थी जो छोड़ दे, हमेशा सुन्नत के पाबंद रहा करते थे। कभी मैंने नहीं देखा कि वो जो है सुन्नत के पाबंद नहीं, हमेशा वजू करेंगे, हमेशा वजू के साथ रहा करते थे। वजू से फारिग होंगे, पहले 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। हमेशा मैंने देखा है कि चाश के वक्त में जब मदरसा छुट्टी होती थी, पहले जाएंगे, फारिग होंगे, फिर वजू करके आएंगे, फिर चाश की नमाज पढ़ेंगे, फिर जाएंगे। ये उनकी हर दिन की आदत थी। तो ये हमेशा जो है मैंने ये चीजें देखी थी। उनकी शफकत बहुत ज्यादा हमारे ऊपर थी। आज वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो बीती हुई थी और उन्होंने जो हमारे साथ किया है, आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने बैठे हैं, हो सके इसमें जो है 90% लोग या 95% लोग हर कोई उनके शागिर्द होंगे, उनके बच्चे भी शागिर्द होंगे, उनके बच्चे भी शागिर्द होंगे।
तो ये उनकी दीन की जो हमारे ऊपर एहसान है। आज अगर हम उनको भूल भी जाए ना, तब भी जो है उनके इसाले सवाब उनको मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े इदारा खड़ा कर दिया और इतने बच्चों को आलिम हाफिज बना दिया कि आज अगर हम उनको न बख्शे, हम जो एक एक हरफ पढ़ेंगे ना उसके बदले उनको सवाब मिलेगा। आज अगर वो जिंदा होते देखते कि मेरे इसमें जो इतने हैं, तो इंशाअल्लाह उनका एक बात ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि पाकिस्तान में खेल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में खेल हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम जब किसी को बख्श दिया जा रहा है, जब कोई नेकी उन्हें बख्श दिया जा रहा है, तो ये सवाब भी अल्लाह ताला उनको दिखा रहा है क्या कि हम उनके लिए बख्श रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी जो उन्हें ये नजारा दिखा रहा होगा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फलाने फलाने, तुम्हारे शागिर्द ये सब आए हुए हैं, आज तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। आज देख रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि आज मेरे शागिर्द, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसाले सवाब उनको मिलते रहेंगे। हम कलाम पाक पढ़ेंगे तो भी हमारे हर हरफ के बदले उन्हें सवाब मिलेगा। लेकिन हाँ इतनी है कि उनका एहसास हमारे ऊपर है। आज अगर हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान देख रहे हैं, आज अगर हमारे बच्चों को हम जो दीनदार देख रहे हैं, आज अगर हम अपने बच्चों को जो है क्या माँ बाप का वफादार देख रहे हैं, आज उन्हीं का सिला है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हमें वीरान नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने हमारे मौलाना साहब को जो है वारिस बना कर रखा और अपने पूरे जद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ, जितनी तकलीफें उनके ऊपर आई, लेकिन पीछे नहीं हटे, बल्कि वारिस बनाकर छोड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी है हमारे सामने, और इन्होंने भी जो है हमारे मौलाना, ये भी जो है हमारे ऊपर उनकी भी एहसान है। जिस तरह आप लोगों ने पूरे का पूरा जो है मदरसे को मदरसा समझा, तालिब इल्म को तालिब इल्म समझा, उस्तादों को उस्ताद समझा, इसी तरह ताए मरते दम तक ये नसीहत करके, बल्कि वसीयत करके जाए अपने बच्चों को कि जब तक मदरसा जिंदा है तब तक मदरसों की जो है खैर, मदरसों के हर चीजों में जो है शामिल हो, चाहे वो खैर का काम हो, चाहे वो जो है किसी भी काम में हो, हर वक्त अपने आप को जो उसको शामिल रखे, बल्कि यूँ समझे कि ये मेरा घर है, ये मेरा, मैं इससे जो तालीम हासिल किया हूँ। तालीम ऐसी चीज है कि हमको जन्नत तक लेकर पहुंचाएगी। दुनिया में तो आज अगर हम जायदाद किसी बच्चों को देते हैं तो बच्चे कल वफादार अगर रहे तो अच्छी बात है, वरना नाफरमान बन जाते हैं। लेकिन आज बात यही है कि आज अगर हमको इल्म दिए हैं, ये इल्म हमें जन्नत तक पहुंचाएगा, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मौलाना यहाँ पर है। मैं अगर ज्यादा बात करता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। माफी चाहता हूँ अगर मेरी बातों पे किसी को तकलीफ हो और मेरी बातों से अगर किसी को जो है नाराजगी गुजरी हो, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। बस इतनी है कि आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप कलाम पाक पढ़ें, जब भी आप जो कोई खैर का काम करें, जब भी आप नेकी का काम करें, आप जो है मौलाना को याद रखें, हजरत जी को याद रखें। बस इतनी बातों अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ।